चैप्टर 11। अब रात के 10:14 हो रहे हैं और तीनों लड़कों ने पिज़्ज़ा और बियर रूम में मंगवाया है। यार ये बियर भी मस्त चीज़ है, लेकिन शांतनु और बाबू घर वापस चले गए, अच्छा नहीं लग रहा है। हर्ष अपने आधा बियर को ख़त्म करके बोलता है, हाँ वो तो है। ऋषि तेरे लिए भी 2 बोतल मंगवाए यार, तू भी पी लेना। शाम भी आधा बियर ख़त्म कर लेता है। यार पता है, लेकिन मुझे नहीं पीना, मैं पिज़्ज़ा ही खाता हूँ। ऋषि अपने मोबाइल पे कबर की पिक्स देखते हुए कहता है, पिक्स को छोड़, अभी चल पी ले। बाबू तुझे हमेशा गुड बाय बुलाता है ना, अब देख वो खुद चला गया घर गुड बाय बनकर। तुझे तो नहीं बनना है ना, वैसे भी तुझ में अब अच्छे बदलाव आ रहा है। शाम उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, मुझे एक आइडिया है। जैसे हर्ष के मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड हुआ था गलती से, वैसे ही अगर हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करें अपने मोबाइल पे चार्जर पे लगा के पूरी रात, तो फिर सुबह उठ के चेक कर सकते हैं। इससे हमको शायद फिर से वो आत्मा वीडियो में दिख जाएगा और कुछ क्लू भी मिल सकता है। ऋषि बोलता है, जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी मूवी में किया था उसी तरह। देखा ऋषि, मैंने बोला तुझ में अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। श्याम बोलता है, मैं एग्री करता हूँ, हम लोगों को ये करना चाहिए। हर्ष बोलता है, ऋषि थोड़ा पी ले, फिर हम लोग पीकर रिकॉर्डिंग सेट करते हैं। श्याम कहता है, ठीक है चल, 1 बोतल पी लेता हूँ। वैसे भी तुम लोग दोनों 2-2 बोतल पी रहे हो, पता नहीं पीकर तुम लोग बराबर होश में रिकॉर्ड कर पाओगे कि नहीं। पता नहीं, हम दोनों को 2 बोतल पीकर पापी गुड़िया भी दिखने लग जाएगी। हर्ष बोलता है और श्याम और ऋषि हंस पड़ते हैं और ऋषि अपने बोतल खोल के ग्लास में बियर डाल लेता है। रुक जा हर्ष, मुझे सेट करने दे हर्ष। शाम नशे में बोलता है फ़ोन को चार्जर पे लगाकर, और साइड टेबल पे फ़ोन को सही तरीके से टिकाने की कोशिश करता है। नहीं नहीं, मैं सेट करूँगा। हर्ष भी बियर के नशे में बोलता है, यार तुम दोनों छोड़ो, मुझे करने दो, तुम लोगों ने 2 बोतल पी रखी है। ऋषि ने भी 1 बोतल पी होती है, लेकिन वो ज़रा सा होश में होता है। नहीं करने देना मुझे, ओह गॉड, मेरा सर फिर रहा है। शाम ये कहकर नशे में बिस्तर पर गिर जाता है और सो जाता है। इसको देख देख टल्ली मास्टर, शाम तू सो गया। हर्ष भी शाम के बगल में लेट जाता है। ऋषि फ़ोन को साइड टेबल पर टिकाकर जिस तरफ रूम का पूरा व्यू मिल रहा है उस तरफ कैमरा को सेट कर लेता है और फ़ोन को चार्जिंग मोड पे रख के कैमरा ऑन कर लेता है। रुक जाओ, मैं भी आता हूँ। ऋषि उन दोनों के बीच में सो जाता है। नहीं नहीं, मत रो मत रो। ऋषि नींद में 5 मिनट तक ये बड़बड़ाता है। क्या हुआ ऋषि? शाम उसकी आवाज़ सुनकर जाग जाता है। ऋषि उठ उठ, क्या हुआ? शाम उसे जगा देता है। अरे शाम, बहुत ही बुरा सपना देखा मैंने। ऋषि नींद से जागकर बोलता है, क्या देखा? मैंने देखा कि एक लड़का बहुत ही उदास था, जो रो रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से, और फिर वो पागल जैसे हरकतें कर रहा था डिप्रेशन में। पागल जैसे मतलब वो किसी से बात कर रहा था जो वहाँ था भी नहीं, बस हवा में बात कर रहा था। क्या हो गया? हैंगओवर हो गया क्या तुम लोगों को? 4 बजे उठ गए तुम लोग। हर्ष नींद से उठकर घड़ी को देख के बोलता है, एक सेकंड, ये तो वही लड़का है जिसको रात को हम लोगों ने फ़ोटो और वीडियो में देखा था। ऋषि को याद आ जाता है। कौन सा लड़का? हर्ष अपनी आँख को रगड़ के बोलता है, इसने कोई सपना देखा जिसमें कोई लड़का रो रहा था और ये नींद में बड़बड़ा रहा था। श्याम बोलता है, ये कोई भी लड़का नहीं था, ये तो वही लड़का था जिसकी आत्मा कल यहाँ भटक रही थी। तूने इसके बारे में कुछ सपना देखा होगा। हर्ष बोलता है, लेकिन ये एग्जैक्टली सपने जैसा नहीं था, मैंने उसका पास देखा सोते हुए। ऋषि बोलता है, कल हम लोगों ने कॉन्जरिंग 2 देखा था ना, उसमें भी वो लेडी को विजन्स आते हैं, शायद इस वजह से तूने ये सपना देखा होगा आज। ये सच नहीं होगा। श्याम बोलता है, पता चल जाता है कि ये सच है क्योंकि ये रेगुलर सपने जैसा नहीं था। वो जो रात को हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग पे फ़ोन को छोड़ा था, चलो चेक करते हैं। हर्ष बिस्तर से उठकर रूम का लाइट चालू करके मोबाइल हाथ में ले लेता है और दोनों को दिखाता है।
यार हम लोग भी पागल है, हम लोगों को लाइट ऑन रखनी चाहिए थी रात को। ऑलमोस्ट पूरा अंधेरा था रात को रूम में। शाम फिर उसके मोबाइल में देखता है। करीब 1 बजे तक रिकॉर्डिंग में उन्हें कुछ भी घटना रूम में नहीं दिखाई देती है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड और थोड़ा। शाम मोबाइल के बटन को दबाता है। 1 सेकेंड रुक जा, वापस पीछे कर। ओ ये देख। ऋषि रिवाइंड करता है और उन लोगों को मोबाइल में दिखता है कि एक लड़का कमरे में दरवाजे को खोलकर बेड के सामने खड़ा हो गया था। फिर अचानक रोता है। क्यों किया ऐसा मेरे साथ? वो रो के अचानक वीडियो में गायब हो गया था। अरे बाप रे, इसकी आत्मा तो फिर आई रात को। लेकिन हम लोगों को क्यों बोल रहा है ऐसा क्यों किया मेरे साथ? हर्ष बोलता है। ऐसा तो नहीं हम में से किसी की वजह से इसकी गलती से डेथ हो गई? ऋषि अपनी चादर को कस के पकड़ के बोलता है। ये मैं नहीं मानता, क्योंकि हम में से किसी ने ऐसा कुछ हरकत नहीं की है। वो बोल रहा है ऐसा क्यों किया मेरे साथ। इसने ऐसा नहीं बोला कि तुम लोगों ने ऐसा किया। श्याम कहता है। आई होप यही सच हो। ऋषि बोलता है। क्या कर रहा है यार श्याम, मेरे हाथ पे क्यों मारा? फ़ोन गिरा दिया तूने। हर्ष बोलता है जब वो दूसरी तरफ देखता है। क्या मैंने तो नहीं मारा? मैंने भी नहीं मारा। श्याम और ऋषि बोलते हैं। देख, टेबल के नीचे अंदर घुस गया फ़ोन। ठीक है, निकाल ले। श्याम कहता है। नहीं मिल रहा है यार, बहुत अंदर घुस गया है। हर्ष टेबल के नीचे हाथ फिरा के बोलता है। एक तो ये टेबल भी कितना चौड़ा है, पता नहीं लोग अंदर तक कैसे साफ करते होंगे। 1 सेकेंड, बाहर गैलरी में लकड़ी पड़ी है, मैं लेके आता हूँ। श्याम गैलरी में जाता है। कमरे में आकर वो लकड़ी को टेबल के नीचे फिराता है और मोबाइल के साथ एक चीज़ टेबल के नीचे से निकलती है। ओह गॉड, ये क्या है? श्याम चौंक जाता है। अरे बाप रे, ये तो किसी की कटी हुई उंगली है। ऋषि हाथ में लेकर जमीन पर फेंक देता है। ये उंगली लगता है उसी आत्मा की है। ऋषि बोलता है। मेरे को लगता है हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर्ष चौंक कर बोलता है। हाँ, मेरे को भी लग रहा है। श्याम कहता है। उसी वक्त हर्ष के फ़ोन की घंटी बजती है। ये कौन कॉल कर रहा है ये टाइम पे? ऋषि बोलता है और हर्ष फ़ोन को हाथ में लेता है। ये कैसे? ये तो 17 नंबर से कॉलिंग दिखा रहा है। हर्ष स्क्रीन को देखता है। हर्ष काट दे। ऋषि मुट्ठी को टाइट पकड़ता है। हाँ काट दे। श्याम बोलता है और हर्ष फ़ोन काट देता है। फिर तीनों सोफे पे बैठ जाते हैं और 2 मिनट तक कुछ नहीं बोलते हैं। फिर कोई कॉल नहीं आता है। चलते गए इस घर वापस, ऋषि कहता है कम आवाज़ में। हाँ मुझे भी लगता है। श्याम तू क्या बोलता है? हर्ष शाम को देखता है। एक काम करते हैं, हम लोग नीचे जाते हैं, थोड़ा चाय पीते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाहिए। श्याम बोलता है। इस वक्त ये सब हो रहा है और तुझे को चाय की पड़ी है? ऋषि कहता है। थोड़ा दिमाग खुलेगा और क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस वक्त किधर मिलेगा चाय? हर्ष पूछता है। बड़े मियाँ के बाजू में एक चाय वाला है, वो खुला होगा, चल के देखते हैं। लेकिन वो उंगली को पहले छुपा देते हैं। वो लोग उंगली को रुमाल से ढककर ड्रॉअर में रख लेते हैं और नीचे चल पड़ते हैं। गाइस इस तरफ है बड़े मियाँ, शाम बोलता है और वो लोग बड़े मियाँ के लेन में आ जाते हैं। भाई साहब ये चाय वाला कितने बजे खुलेगा? शाम एक आदमी को पूछता है। सुबह के 4:45 बज रहे हैं और गली में उस आदमी के अलावा और कोई नहीं है। आधे घंटे में खुल जाएगा। अच्छा ये बता सकते हो इस वक्त सिगरेट कहाँ मिलेगा? ऋषि पूछता है। गेटवे के उधर कोई साइकिल वाला होगा तो वहाँ देख लो। वो लोग गेटवे पे आ जाते हैं और सिगरेट पीते हैं। यू गाइज आर स्टेइंग इन होटल विक्टर राइट? जॉर्ज उन्हें गेटवे ऑफ इंडिया पे मिलता है। यस वी आर, यू टू? ऋषि पूछता है। ये विच रूम? श्याम पूछता है। यार श्याम, हम दोनों को ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है, ऋषि को ही बात करने दे। हर्ष बोलता है।
Room number 24 on the second floor. We are in room number 17. You smoke too? ऋषि कहता है सिगरेट पीते हुए. Yes, but this is not a cigarette. Then? श्याम पूछता है. This much information is enough for you kids. Are you kids enjoying your stay? Yes, but we are planning to leave. ऋषि श्याम और हर्ष को देख के बोलता है. Leave? Why? बता दूँ क्या इसको? ऋषि दोनों से पूछता है. हाँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ये क्या करेगा? हर्ष कहता है. Our room is haunted, that's why. Oh, really? Hey, anyway, I gotta leave now. There are cops right there. I know an aunt who died. If you guys need any help, let me know. Why are you scared of the cops? ऋषि उसे पूछता है, लेकिन वो कुछ बोले बगैर वहाँ से चला जाता है. 5:30 बजे तीनों वापस चाय वाले के पास पहुँचते हैं जो खुल जाता है और कुछ लोग चाय पी रहे होते हैं. भाई साहब खुल गया, ज़रा 3 चाय देना. श्याम छाती खुजा के बोलता है. गाइस क्या करे, वो उंगली तो कुछ ज़्यादा ही था. ऐसा तो नहीं उस लड़के का मर्डर हुआ था उस रूम में? ऋषि पूछता है. मर्डर भी हो सकता है, वरना उंगली क्यों मिलती? श्याम बोलता है. ये भी तो हो सकता है किसी तरह से कोई उंगली उस रूम में आ गई, या फिर जो कोई हमसे पहले आया होगा रूम में उनमें से किसी की उंगली कट गई होगी गलती से और टेबल के नीचे गिर गई और उसे पता नहीं चला होगा कि कहाँ कट के गिरी. हर्ष कहता है. साहब ये लो आपकी चाय. चाय वाला तीनों को चाय देता है. हाँ, लेकिन अगर वहाँ कोई आत्मा है तो ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि वो मर गया और उसी की उंगली है, वरना वहाँ किसी की आत्मा क्यों होती? श्याम कहता है चाय का सिप लेकर. पता नहीं क्या हो रहा है एग्जैक्टली. ऋषि भी चाय पीता है. रूम में उंगली गलती से आ गई जो बाहर कटी होगी कि रूम में कट गई, ये कैसे पता? हर्ष बोलता है और चाय पीता है. देख, अगर बाहर से आई होती तो हम लोगों को तुरंत उंगली मिलने के बाद 17 नंबर से फ़ोन से कॉलिंग नहीं आता. इसका मतलब वो आत्मा हम लोगों को कुछ साइन दे रहा है कि वो उसी रूम में मरा था. क्या साइन? ऐसा थोड़ी कुछ होता है. हर्ष बोलता है. होता है. भाई साहब कितना पैसा हुआ? श्याम चाय वाले को पूछता है. 17 रुपये हुए साहब. चाय वाला बोलता है और तीनों लड़के एक दूसरे को चौंक कर देखते हैं. 17 कैसे हुआ? इवन नंबर में होना चाहिए ना. अगर 3 चाय लिया तो अगर 5 रुपये का चाय होगा तो 15 होगा, 6 रुपये का चाय होगा तो 18 होगा, तो फिर 17 कैसे? ऋषि उसे पूछता है. साहब एक में स्पेशल बना के दिए क्योंकि अब इस वाले में चाय ख़त्म हो गया है, तो 2 चाय का 5 और एक स्पेशल का 7 रुपया हुआ. देखा, मैंने बोला ना, ये साइन है, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता. श्याम दोनों को देखकर बोलता है. हाँ हो भी सकता है, मुझे भी लग रहा है अब. हर्ष कहता है और ऋषि उसकी बात से सहमत होता है. क्या तू ये कहना चाहता है कि वो आत्मा हमें साइन दे रहा है ताकि हम उसकी मौत के बारे में पता लगा सके और उसकी आत्मा को छुटकारा दिला सके? ऋषि श्याम को पूछता है. एग्जैक्टली, दैट्स द डील. तो फिर चलते हैं वापस रूम में और ये 3 दिन में हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो लड़का क्यों मर गया और कैसे. शायद इससे ऊपर वाला हमारा कुछ भला कर दे. हर्ष बोलता है चाय ख़त्म करके. ठीक है, घर जाने का प्लान कैंसिल करते हैं. ठीक है, श्याम और ऋषि बोलते हैं. श्याम वैसे तू भी ठीक ठाक इंग्लिश बोल देता है. हाँ, एग्जैक्टली, दैट्स द डील. हर्ष बोलता है और श्याम हंस पड़ता है. फिर तीनों होटल की तरफ चल पड़ते हैं.